से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। क्या आपके जीवन में लोगों को प्रसन्न करने की जरूरत से आप जूझ रहे हैं? मैं इसे स्वीकृति की आदत कहती हूँ। आदत एक मजबूत शब्द है, परंतु ये आपके समझने से ज्यादा बता सकता है। मैंने अपने जीवन में पाया कि यदि कोई मुझसे नाराज है या मुझसे खुश नहीं है या मुझे स्वीकार नहीं करता, खासकर वे लोग जो मेरे नज़दीकी थे, तो मैं शांति से बिल्कुल नहीं रह पाती थी और मुझ में आनंद नहीं रहता था। मैं चिंतित और बहुत ही परेशान हो जाती। परमेश्वर को मुझे बताना पड़ा कि मुझे लोगों की स्वीकृति पाने की आदत थी। यदि आप ऐसे व्यक्ति के विषय सोचे जो नशे का आदी है और जब वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जब उन्हें नशीली चीज़ें नहीं मिलती तो वे बस उसे पाने के ही विषय सोचते रहते हैं, और जब उन्हें वो मिल जाती है तो वे शांत हो जाते हैं। स्वीकृति की चाह मुझ में ऐसी थी। जब मुझे ऐसा लगता कि मुझे स्वीकृति नहीं मिली तो मैं परेशान हो जाती और शांति से नहीं रह पाती और मैं जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाती। और इसलिए मैं कुछ भी करके, चाहे वो मेरी आत्मा के विरुद्ध भी हो, लोगों की स्वीकृति पाना चाहती थी। और जब मुझे लगता कि सभी मुझसे प्रसन्न है तो मैं ठंडी सांस लेती और कहती आह, और फिर जीवन का आनंद ले पाती। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि स्वीकृति पाने के आदी ना बने और उसकी जकड़ में ना जकड़े जाएं। हाल ही में मैं कई लोगों से मिली जिन्होंने कहा कि उनके जीवन बदल रहे हैं क्योंकि वे सीख रहे हैं कि स्वीकृति पाने की आदत परेशानियों की जड़ है। मैं एक ऐसे ही जन से आपको मिलाना चाहती हूँ, सिंडी आयर्स। ऐसा लगता है उन्होंने मेरा मन पढ़ लिया। जब ये पुस्तक लिखी, ये मेरा प्रण था उन पुष्टों में। आज भी जब मैं वो पढ़ती हूँ वो मुझे रुला देती है कई बार, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये दी कि मुझे चंगा करे और मुझे और शांत स्त्री बनाए। एक बात जो उन्होंने कही थी वो ये कि आदत को तोड़ना ही आपको परेशान कर देता है। असुरक्षित लोग कहीं चिपकना चाहेंगे जब उन्हें झंझोड़ा जाता है, और ऐसा ही मैंने किया। ये दूसरी बार है जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और आप भी कुछ भाग को पढ़ना चाहती हूँ और इसने मेरे प्राण को छू लिया और मैं रोती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिनमें प्रभु के स्पर्श की ज़रूरत है, जो मैं शायद महसूस भी नहीं कर पाती हूँ अपने जीवन में। ये सचमुच एक अच्छी पुस्तक है जो आज तक मैंने पढ़ी और पढ़ रही हूँ। मैं कम से कम 2 पुस्तकें एक साथ पढ़ती हूँ और मैंने जॉयस की कई पुस्तकों को पढ़ा है। और मैंने सबसे कहा, मैंने माँ को जो ह्यूस्टन टेक्सास में है कहा, मामा आपको ये पुस्तक खरीदनी है। मैंने अपनी बहन से भी कहा और मैंने देश की सारी महिलाओं से कहा कि आपको ये पुस्तक पढ़नी है, ये एक अच्छी पुस्तक है। मैं चाहती हूँ कि आप स्मरण रखिए जो सिंडी ने कहा। उसने कहा आदत को तोड़ना पीड़ादायक हो सकता है, परंतु जानते ज्यादा पीड़ादायक क्या है? आदत को बनाए रखना और वो नहीं करना जो स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। ये मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण है कि लोग इस पुस्तक के द्वारा बदल रहे हैं। हाल ही में जब मैं इस पुस्तक की विज्ञापन यात्रा पर गई, मैं एक स्त्री से मिली जिसने मुझे बताया कि उस पुस्तक के कारण उसके जीवन में भारी बदलाव आया। मैं एक जुड़वा हूँ और मैं ये सोचकर बड़ी हुई कि आपको समझौता करना पड़ता है और अपने आप को खुश रखने के लिए आपको किसी दूसरे के समान बनना है, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं दूसरों को प्रसन्न करने लगी थी, पूर्णतावादी थी, और अब मुझे अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैं जानती हूँ मैं परमेश्वर की हूँ। सब कुछ बदल गया है। मेरा दृष्टिकोण, मैं कैसे काम पर जाती थी, मेरे परिवार में मैं कैसी माँ हूँ, एक पत्नी, इसने सब कुछ बदल दिया। पहले 2 पार्ट में लिखा है कि कैसे प्रभु हमारे हर गलत कार्य को जो हम करने जा रहे हैं उसे भी जानता है, और यदि वो हमें स्वीकृति देता है तो किसी दूसरे की परवाह क्यों करे। जो लोग सोचते हैं हमें स्वीकृति की समस्या नहीं है, उन्हें अपने आप से प्रेम करने में समस्या होगी, उन्हें हीनता और दुष्भावना की समस्या हो सकती है। मैंने इस पुस्तक को लिया और जब मैं अंत में पहुंची मैंने बहुत से ऐसे बातों में भी सहायता पाई। ये अद्भुत है। ये सब पुस्तकों में से सबसे अच्छी पुस्तक है और मैंने सब पढ़ी है। मेरे पास लगभग 50 पुस्तकें हैं। ये सबसे अच्छी पुस्तक है, सचमुच।
मैं खुश हूँ कि डिक्सी ग्रैफिन मेरे साथ इस कार्यक्रम में आ सकी। धन्यवाद आने के लिए डिक्सी। धन्यवाद जॉयस, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एक अद्भुत पुस्तक है। मुझे एक मौका चाहिए दूसरों को बताने के लिए कि इस पुस्तक ने मेरे जीवन में कैसा बदलाव लाया है। जानती हो डिक्सी, जो मुझे रोचक लग रहा है वो ये कि तुम कितनी खुश और उत्साहित हो, और मैं निश्चित रूप से सोच नहीं सकती हूँ कि तुम्हें स्वीकृति की आदत थी। धन्यवाद। मैंने कई वर्ष स्वीकृति की आदत में बिता दिए। आप जानती हैं जॉयस, ये इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि मैं जुड़वा हूँ। ऐसे है तो कठिन होगा कि आरंभ कहाँ से करें, परंतु अंत में हम स्वीकृति के आदी हो जाते हैं। आपको स्वयं बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताया गया 2 का 1 होना, दोनों एक जैसी बने रहो और लोग तुम्हें ऐसे ही देखना चाहते हैं। हम दोनों का व्यक्तित्व तो बिल्कुल भिन्न है, परंतु कई वर्षों से मैं डॉरी के समान बनना चाहती थी और इसलिए वो हर कार्य जो डॉरी करती थी मैं करना चाहती थी। हमें प्रभु से अच्छे वरदान प्राप्त हैं, परंतु वे अलग अलग हैं। हम दोनों 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मैं भी एक शोषित पृष्ठभूमि से हूँ, जिसके कारण ये सब बातें मेरे जीवन में आई। यदि मैं कुछ बेहतर करती तो मुझे कोई चोट न पहुँचाता। यदि मैं अपनी बहन के समान बनती या एक अच्छी बेटी या बच्चा बनती तो शायद मेरे पिता नहीं छोड़ते मुझे। मैं आपके जैसे पृष्ठभूमि से नहीं आई, फिर भी कई वर्ष मैंने स्वीकृति प्राप्ति में बिता दिए और पिछले कुछ 6-7 महीनों में मैं इसकी इतनी आदी हो चुकी थी कि मेरे आसपास के लोगों को भी ये पता चल गया। मेरे पति ने इस पुस्तक के विज्ञापन को देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस पुस्तक की ज़रूरत है, सचमुच ज़रूरत है। और इसलिए ये सही है, मैं केवल दुखी ही नहीं होती हूँ जब लोग मुझे स्वीकृति नहीं देते, परंतु मैं उनसे विनती करती हूँ कि मैं कैसी दिखती हूँ, इसके बारे में क्या आपको वो लगा, अच्छा लगा, ये लगा, खाना कैसा लगा, क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने ये डाला। मेरा मतलब है मैं अपने पति, परिवार और सभी के साथ संबंध बिगाड़ रही थी। बस स्वीकृति पाना चाहती थी। और फिर प्रभु ने कार्य करना आरंभ किया। फिर प्रभु ने उन लोगों को मेरे जीवन से बाहर निकालना आरंभ किया जिन्होंने ये बातें मुझ में भर दी। मेरी जुड़वा बहन हमेशा कहती है कि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करती है और इसी समय सीमा में मुझे एक मनोवैज्ञानिक छवि मिली जिसमें कहा गया स्वीकृति की आदत से उत्साह की ओर। आपके लिए ऐसा कहा गया? हाँ, दूसरे स्तर में। अरे बाप रे! मुझे उत्साह की जरूरत थी और मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी। दूसरे स्तर में मैं सोच रही थी मैं बहुत अच्छा कर रही थी। जैसे आपने कहा, मैं एक खुली विचारधारा की हूँ और लोग सोचते हैं और अचानक से ये सारी बातें होती हैं और मेरे पति ने मुझे किसी भी प्रकार की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। फिर मुझे बहुत वर्ष पहले से मिला और मुझे एहसास हुआ कि मैं आरंभ से ऐसे ही थी, ज़रूरतमंद, लोगों को प्रसन्न करने वाली ज़रूरतमंद थी। फिर मेरी बहन ने एक बात कही और फिर मैंने उसे कहा, क्या तुमने मेरे स्वभाव की ओर ध्यान दिया? उसने कहा, मैं बताना नहीं चाहती। उसने कहा, तुम्हारा भविष्य टीवी पर है। उसने कहा, तुम्हारा एक पति है, एक बच्चा है, अच्छा घर और जीवन है। उसने कहा, यदि तुम अच्छी नहीं हो तो मैं क्या हूँ? उसने कारण बताया, इतने असुरक्षित मेरे कारण है। हमारे पूरे जीवन में मैं कुछ बातों में हमेशा उससे आगे रही, हर चीज़ को पाने वाली और सक्रिय थी और वो कहीं दूर रहती थी। और उसने कहा, यदि तुम सब कुछ पाकर भी अच्छी नहीं हो तो मैं क्या हूँ? और तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने उसे बहुत चोट पहुँचाई है। बिल्कुल सही मैं केवल अपने पति और परिवार को ही चोट नहीं पहुँचा रही थी, अपनी बहन को भी। इसलिए मुझे पुस्तक की जरूरत पड़ी। एक बात जो मैंने महसूस करी वो ये कि कई बार हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे हमारी नकल करते हैं। हाँ। और ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें स्वीकृति पाने की एक संतुलित आदत है तो हम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसे नहीं होते, क्योंकि बहुत से लोग मुखौटा पहनकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने ये अनुभव किया जब मैं अपने पास्टर की पत्नी के जैसा बनने की कोशिश कर रही थी और वो मुझसे विपरीत थी। उनका एक मधुर स्वभाव था और मैं हर बात में निडर थी। फिर मुझे पता चला कि वो मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि वो निडर और साहसी बने, परंतु जो रोचक बात थी वो ये थी कि हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमने अपने आप को ही स्वीकृति नहीं दी। आप बात कर रही हैं उस दबाव की जो दूसरों से स्वीकृति पाने की चाह में आप अपने संबंधों में महसूस करती हैं
और ये कठिन है जब हमारे नज़दीकी लोग ये समझते हैं कि हमें इन्हें पकड़ कर रखना है। ये सही है। और अचानक से एक साथ सब बातें आ पड़ती हैं और फिर मुझे ये पुस्तक मिली और मेरी अपेक्षा थी कि ये पुस्तक मुझ में एकदम से बदलाव ले आए। और सबसे पहले मैं एक ऐसे बिंदु पर थी, पूर्णवादी होने के कारण सफलता और वे बातें जिनका कोई मूल्य मैंने नहीं जाना, मैं विपरीत दिशा में चली गई इतनी दूर कि मैंने सोचा यदि दूसरे स्तर से ऐसी हूँ तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है। मैंने आपकी पुस्तकें पढ़ी, वो बताती हैं हर एक के लिए प्रभु की योजना है। और मैं सोचती थी कि मैं इतनी अच्छी नहीं कि वो मेरे लिए कोई योजना बनाए। मैं जानती थी वो कर सकता है। इस पुस्तक के पहले कुछ अध्यायों में मैंने पढ़ा कि प्रभु आपकी सारी गलतियों के विषय में जानता है और इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा कि दूसरे मेरी कमियों को देख सकते थे। वे हर समय उसे देख सकते थे, वे हर समय उसे देख सकते थे और मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने महसूस किया प्रभु सब जानता है जो करने जा रहे हैं। सच्ची बात है। जब आप देखें कि प्रभु हर उस पाप को जो आप कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो वो आपको भाव विभूत कर देगा और आप दुखी महसूस करेंगे। क्यों ऐसा? मेरे पति विश्वास नहीं कर पाए, सचमुच में नहीं कर पाए। तुम इतनी, ये दिमाग की योजना है। और फिर पुस्तक को पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि प्रभु ने मुझे चुना है। आपने इस पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने सब कुछ जानकर भी कि आप क्या कर रहे हैं फिर भी चुना। उसने आपको सही किया है और इसलिए अब आप सही हैं। ये कठिन नहीं है, आपको बस उसे कार्य करने देना है। पढ़ना और अध्ययन हमारे विचारों को नया करता है और ये महत्वपूर्ण भी है कि हम अपने विचारों को नया करें, एक बार ही नहीं परंतु हर समय ऐसा करते रहें। देखते रहें। हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे स्वीकृति पाने की चाह आपके अभिभावक होने को भी प्रभावित कर सकती है। दोबारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम स्वीकृति के आदी होने पर बातचीत कर रहे हैं। आप में से कई मेरी पुस्तक अप्रूवल एडिक्शन का कवर देखकर शायद कहें कि मैं किसी चीज का आदी नहीं हूँ, परंतु यदि आप नजदीकी से इस पुस्तक को पढ़े तो आपको शायद स्वतंत्रता मिले। और ऐसा ही रेनी एलिक के साथ हुआ। मेरे एक मित्र ने कहा मेरे पास जॉयस मेयर की पुस्तक है अप्रूवल एडिक्शन, ये उनकी नई पुस्तक है और ये एक अच्छी पुस्तक है और मैं सोचती हूँ तुम्हें पसंद आएगी। रेनी एलिक कहती हैं वो नहीं जानती थी कि स्वीकृति भी समस्या हो सकती है परंतु आदत नहीं। वो मेरे पास आई और मेरे काउंटर पर वो पुस्तक कई दिन तक पड़ी रही और मैं उसे देखती रही। अप्रूवल एडिक्शन, स्वीकृति का आदी। मैंने सोचा मैं किसी चीज़ की आदी नहीं हूँ और फिर मैंने ठहर कर देखा और पढ़ा, दूसरों को प्रसन्न करने की ज़रूरत को छोड़ना। और मैंने सोचा ये मैं हूँ। मुझे हमेशा लगता है मैं सबसे अच्छा करूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे कार्य से सब प्रसन्न रहें। बचपन में रेनी के साथ पढ़ने वालों ने उसकी आलोचना की और उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। अपने बड़े भाई और बहनों की स्वीकृति पाना उसे अच्छा लगता था। इसलिए जब आप बड़े होते हैं और बहुत बातें सामने आती हैं और फिर आप अपनी आवश्यकता को बलिदान करके दूसरों की मदद करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप अपनी बातों को एक तरफ रख देते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने पर रेनी को यह एहसास हुआ कि दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों के सुधार में भी। जब मैं अपने बच्चों को सुधारती थी या यदि वे आवाज़ बढ़ जाती और जब सब खत्म होता, मुझे लगता था कि मुझे उनके लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए या मैं कुछ खरीद कर उन्हें कुछ ला कर देना चाहिए। आज रेनी महसूस करती हैं कि उन्होंने अपने आप को धोखा दिया। दूसरों को खुश रखने के प्रयास में उन्होंने अपने जीवन का आनंद भी नहीं उठाया। मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी और जो बात इस पुस्तक की मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो बातें मेरे अंदर छिपी हुई थी इसने खींच कर निकाल दिया। अप्रूवल एडिक्शन को पढ़ने के थोड़े ही समय में वो कहती हैं प्रभु ने उन्हें जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण दिया। जिस संदेश ने उन्हें पूर्ण छुटकारा दिया वो ये कि यीशु ने हम सभी को स्वीकृति दे दी। मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा हम मसीह की धार्मिकता हैं और इस बात को जानकर संसार में कदम रखना ठीक है कि हम मसीह की धार्मिकता हैं। संसार कहना चाहता है तुम बहुत धर्मी हो। हाँ, मैं धर्मी हूँ उसके द्वारा जो यीशु ने मेरे लिए किया। मैं धर्मी हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मरा, उसने अपना लहू मेरे लिए बहाया।
वो मुझसे प्रेम करता है, आपसे भी करता है। उसने मेरी पापी अवस्था में मुझसे प्रेम किया और हमें ये जानना है कि उसने मेरे लिए लहू बहाया कि हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। कितनी अद्भुत गवाही है। एक और बार मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस स्रोत का उपयोग कर रहे हैं जो प्रभु ने दिया, कि अपने जीवन का आनंद उठाए। एक बात जो रेनी ने कही, क्योंकि वो दूसरों को प्रसन्न करने में इतनी व्यस्त थी और उन्हें प्रसन्न करती थी कि उनकी स्वीकृति प्राप्त करे, और इस कारण उसने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। एक और बात जो मुझे कुछ देर में समझ आई वो ये कि बहुत से लोग अपने बारे में छोटी सोच रखते हैं और वे अपना ध्यान नहीं रखते, और न उन्हें कभी ऐसा लगता है कि वे किसी चीज़ के योग्य हैं। एक बात जान लीजिए कि कभी ऐसे व्यक्ति ना बने जो हर समय दूसरे के लिए बलिदान करता रहता है, परंतु अपनी हर ज़रूरत का इनकार करता है, जब तक वो इस स्थिति में ना पहुँचे कि वो कटु व्यक्ति बन जाए और उन्हें कहे कि सब आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। कभी कभी हम दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार बना लेते हैं और उन बातों का दोष उन पर लगाते हैं जो केवल हम ही सुधार सकते हैं। आप जानते हैं, हम सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे भी हमें प्यार करें और उनकी स्वीकृति चाहते हैं, परंतु हमें कुछ सीमाएं बांधनी हैं। हमें जानना है कि हम माता पिता हैं। कुछ लोग अपने बच्चों के मित्र बनने की कोशिश करते हैं और अपने माता पिता होने को भूल जाते हैं। क्योंकि शेरी बॉयर ने सीमाएं रखने आरंभ की, इस कारण उनका घर अब शांतिपूर्ण है। मैंने स्वीकृति की आदत से हमेशा संघर्ष किया और मैंने कभी नहीं सोचा ये मेरे बच्चों में आ जाएगा। मैं उसकी दोस्त बनना चाहती थी, मैं चाहती थी वो मुझे पसंद करे। ऐसे ही गुणों से मैं उसे परीक्षित कर रही थी कि वो प्रभु का जन बने। शेरी बॉयर की स्वीकृति की चाह ने उसे छठे स्तर से ही काबू में कर लिया, और वो कहती हैं कि अंत में इस बात ने उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। क्योंकि मैं स्वीकृति की आदत से संघर्ष कर रही थी, इसलिए दूसरों के विचार और वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, मुझे किस तरह से देखते हैं, इन सब बातों की आराधना करने लगी। शेरी ने अपने आप को अपनी भावनाओं में कैद पाया, परंतु वो इसका कारण नहीं जान पाई। विवाह और अपने पहले बच्चे ग्रैंट के बाद उनकी ये आदत बिगड़ गई। यदि ग्रैंट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, तो आज्ञा नहीं मानता था, तो वहाँ उसे लगता था कि वह कुछ गलत कर रही है और वो उससे व्यक्तिगत लेती। इसने उसकी सोच पर प्रभाव डाला। जब उसने अप्रूवल एडिक्शन के बारे में सुना तो वो जानती थी कि उसे इसकी जरूरत है। इससे मेरी आंखें खुल गई थीं कि कैसे मैं अपना जीवन बर्बाद कर रही थी, क्योंकि मैं संघर्ष कर रही थी स्वीकृति की आदत से। मैं पूरी तरह से ढस चुकी थी। ऐसे वाक्य कि हम अक्सर प्रभु की योजना को जो हमारे जीवन के लिए उसे नष्ट कर देते हैं ताकि हम दूसरों की स्वीकृति पा सके, ने शेरी को ये बताया कि वो अपने आप की और अपने परिवार को चोट पहुंचा रही है। मेरा जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका स्वीकृति की आदत से, न केवल एक माँ के तौर पर, परंतु एक मित्र और एक पत्नी के तौर पर भी। शेरी के कैटलीन के पैदा होने पर उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, परंतु इसलिए कि उसने अप्रूवल एडिक्शन की कई शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया, इस कारण उसके घर में अब शांति है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम तनाव है। मेरे दिन अब हल्के लगते हैं। हम पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। मैं भी एक साधारण माँ की तरह थक जाती हूँ दिन भर में। वो जानती है कि ग्रैंट एक अलग व्यक्ति है और वो कभी कभी उपद्रवी हो जाता है और उस पर प्रभाव नहीं डालता। आप जानते हैं, यदि वह उसे पसंद नहीं करता तो उसे नहीं करता। वो कहती है कि नहीं, वो उदास हो जाता है तो ठीक है, वो एक छोटा बच्चा है, परंतु सत्य बना रहता है कि वो एक माँ है, उसको माँ की आज्ञा पालन करना है और हमारे घर में बहुत शांति रहती है। मैं स्वतंत्र हूँ। आपको इससे बाहर निकलना है, ये रोज का कार्य है, परंतु मैंने इसे जान लिया और मैं जानती हूँ कि कैसे बाहर निकलना है। मुझे अच्छा लगा जो शेरी ने कहा कि आपको इससे बाहर निकलना है, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपको इससे बाहर निकलना है। यदि आपकी आंखें खुल गई हैं इन गवाहियों या शिक्षाओं के द्वारा, या यदि मेरी पुस्तकें आपके पास हैं और आप उसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, या जब भी आपको वे मिले आप इसे पढ़ेंगे, तो आप अपने जीवन की उन बातों को जान पाएंगे जिनमें बदलाव चाहिए, और आपको उनसे बाहर निकलना ज़रूरी है। इस पुस्तक का एक अध्याय भूतकाल की बातों को भूलकर आगे बढ़ने के विषय में है। पौलुस कहता है, एक बात मैं करता हूँ, वो ये कि जो पुरानी बातें हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ूँ। भूलना या आगे बढ़ना जो शब्द है उसका अर्थ है कि हमारी जो इच्छा शक्ति है हमें उसे दृढ़ करना होगा और हमें
आगे बढ़ने की कोशिश करना होगा ताकि पुरानी बातें हमें पीछे की ओर ना खींचे। उदाहरण के लिए मैं बात करती हूँ पुरानी भावनाओं से आगे बढ़ने, शर्म और दोष भावना से आगे बढ़ने, पुरानी नाराज़गी और अक्षमाशीलता से आगे बढ़ने, दूसरों को प्रसन्न करने की आदत से आगे बढ़ने के विषय पर, अस्वीकृति की भावना से आगे बढ़ने पर। शायद आप कहें कि कैसे मैं इसे कर सकती हूँ। देखिए, जब आपको प्रकाशन मिलता है कि आपको समस्या है, आप ढूंढने लगते हैं कि आपको क्या करना है, और जब समस्या सामने आती तो आप ज़्यादा देर अंधेरे में नहीं रह सकते हैं। आपकी समस्या को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जानना है कि आपको क्या करना है। और जब आप सही चुनाव करते हैं तो आपका मनुष्यत्व इसे पसंद ना करे, परंतु आपको अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलना है। आप सही कार्य कर सकते हैं, चाहे आपकी भावनाएं आपका साथ न दें। आपकी इच्छा शक्ति है जो कि सामर्थ्य है, आपकी एक स्वतंत्र इच्छा है, और आप सही कार्य को चुन सकते हैं। फिर भी शायद आपको अच्छा ना लगे या ऐसा लगे कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, परंतु मैं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि ये सही है। मेरा विश्वास है कि जब हम सही चुनाव करते हैं, चाहे हमें लगे कि गलत है, यही हमें संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसे याद रखें, सही कार्य करने को चुनना, हालांकि आपको वो गलत लगे, यही हमें संपूर्ण स्वतंत्रता के क्षेत्र में ला खड़ा करेगा। एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहते हुए कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं या इस कार्यक्रम को देखते हैं, शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग आपको पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में एक अध्याय है नियंत्रण की सामर्थ्य को तोड़ना। मेरे जीवन में भी एक समय में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे नियंत्रित कर रखा है और मैं उस व्यक्ति पर क्रोधित हुई क्योंकि वे मुझे नियंत्रित कर रहे थे। परंतु प्रभु ने मुझे बताया कि वे गलत कर रहे हैं मुझे नियंत्रित करके, परंतु मैं भी गलत हूं यदि उनको ऐसा करने देती हूं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि घोषणा करें कि आज नई शुरुआत है और आज आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और वो काम नहीं करेंगे जो अब तक आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए करते आ रहे हैं, चाहे आपने इसे अपनी इच्छा के विरुद्ध किया हो। मेरा विश्वास है कि इससे केवल आपको ही मदद नहीं मिलेगी, परंतु इनसे आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। प्रभु आशीष दे।